आज मैं इस साड़ी का लेंथ बढ़ाऊंगी, प्लस इसमें फॉल भी लगाऊंगी। फिर उसके बाद इतने सारे रिपेयरिंग के काम है, उसको रिपेयर करूंगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास सेम 2 ब्लाउज पीस था, उसका मैं ब्लाउज बनाऊंगी। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झिलमिल कनिका बुटीक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं अपना काम का शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। तो इसको मैं कल ब्लाउज को पूरा बना के रेडी कर ली थी। ये सारे ब्लाउजेस मेरी मम्मी के हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी ब्लाउज रेडी क्यों ना, इन सभी में मुझे हुकाई करना है। तो मैं पहले इसमें हुकाई करके इसको कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद कुछ और काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जितने ब्लाउज है सारे के सारे रेड हैं, सिर्फ एक गोल्डन है। तो इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ। सबसे पहले मैं आज क्या क्या काम करूँगी वो दिखाऊँगी। तो ये है एक कॉटन का साड़ी जिसका लेंथ बहुत कम है। ये साड़ी ना लगभग 5 मीटर है। तो इसका लेंथ मुझे बढ़ाना है। जिनका है मतलब साड़ी वो थोड़ा हेल्दी है, तो उनको ये साड़ी छोटा हो रहा है। और जब साड़ी छोटा होता है ना, प्लेट नहीं जमता है, तो फिर साड़ी पहनने का कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो थोड़ा तो साड़ी लंबा हो तभी मज़ा आता है पहनने में। तो यहाँ पे मैं अभी साड़ी को नाप रही हूँ कि इसमें मुझे कितना कपड़ा और अटैच करना पड़ेगा, तो ये साड़ी परफेक्ट हो जाएगा। वैसे हमारी साड़ी 5.5 या 6 मीटर होता है, लेकिन ये साड़ी जो है वो सिर्फ 5 मीटर है। तो कम से कम मैं इसमें आधा मीटर कपड़ा जोड़ूंगी, ताकि ये थोड़ा और लंबा हो जाए साड़ी। अगर मैं इसमें 1 मीटर चाहूँ तो 1 मीटर जोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं 1 मीटर साड़ी जो मतलब कपड़ा जोड़ दूंगी ना, तो फिर वो सामने से दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आधा मीटर कपड़ा जोड़ूंगी। जो हम अंदर की तरफ खोसेंगे तो फिर वो छिप जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आधा मीटर कपड़ा जोड़ूंगी। ये जो मैं कपड़ा लेके आई हूँ, इससे मुझे साड़ी में भी जोड़ना है और इसी से मुझे ब्लाउज भी बनाना है। तो पहले देखिए यहाँ पे मैं कपड़े को इस तरीके से नाप ली हूँ। जितना इतना मुझे एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच में यहाँ से एक्स्ट्रा रखी हूँ, ताकि मैं इसे नीचे से फोल्ड कर सकूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा बाबू आ गया, देखिए खिलौना का डिमांड कर रहा है, तो मैं बोली ले जाओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जितना मैं कपड़ा नापी थी उसको कट कर लेंगे। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी ना, तो एक ना एक बार बाबू का आना या किसी भी बच्चे का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेली नहीं रहती हूँ, बच्चे के साथ रहती हूँ। उनका स्कूल का टाइमिंग बहुत कम है, वो आते ही हैं। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं ब्लाउज के लिए साइड में रख दे रही हूँ। और इसको नापेंगे हम। इसको देखिए मैं आपको एक बार और नाप के बता दे रही हूँ। यहाँ से देखिए मैं अपने साड़ी से इसको इतना एक्स्ट्रा ली हूँ। जो नीचे के साइड दिख रहा है ना, वो एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसको जब हम स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर की ओर और 1/2 इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा रखते हुए करेंगे, ताकि हम उसको बाद में फोल्ड कर दें। अब मैं इसको देखिए यहाँ से डबल फोल्ड करके नाप रही हूँ कि आधा मीटर है कि नहीं। अगर ये आधा मीटर नहीं रहेगा ना, तो फिर मैं इसको और कम करके कट कर लूँगी। तो ये डबल फोल्ड करने से ये आधा मीटर नहीं हो रहा था, कम हो रहा था। तो फिर मैं इसको क्या कि इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा करके निकाल के हटा दूँगी। जो हम ब्लाउज बनाएंगे ना, तब हमारे स्लीव्स बनाने में या किसी और चीज़ बनाने में काम आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के हटा लूँगी। जितना मुझे साड़ी में ज़रूरत है उतना मैं अलग कर लूँगी। तो ये जो कम वाला हिस्सा है ना, ये मैं अलग करके रख दूँगी, और जो ज़्यादा वाला हिस्सा है उसको मैं साड़ी में अटैच करूँगी। तो ये वाला हिस्सा इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। अब मैं इसको भी साइड कर ले रही हूँ। जो भी मेरा कटिंग का काम है या खोलने वोलने का, सिलाई करने का काम है, अभी मैं बैठे बैठे कर लूँगी। इन सभी ब्लाउज का मुझे स्लीव्स खोल के रखना है, क्योंकि ये जो जितने भी ब्लाउज है बहुत दिन के हो गए हैं। और जो आंटी वो अभी थोड़ी हेल्दी हो गई, तो इनको ना ब्लाउज साइड साइड से थोड़ा टाइट हो रहा है और आर्म होल के पास से थोड़ा ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो वो बोली कि सारे ब्लाउजों का स्लीव्स निकाल के आर्म होल को थोड़ा ढीला करने के लिए। तो अभी जितने भी ब्लाउज हैं सभी का आर्म होल मुझे ढीला करना, तो सभी का स्लीव्स मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले सभी का सिलाई खोल के इसको अलग कर लूँगी। फ्रेंड्स, जितना नया ब्लाउज सिलने में टाइम नहीं लगता ना, उतना उससे कई ज़्यादा टाइम पुराने ब्लाउज को रिपेयर करने में लगता है। ये सबसे बेकार काम होता है, लेकिन कस्टमर को खुश करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए हमको सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे स्लीव्स खोल के यहाँ पे रख ली हूँ। अब इन सभी काम को मैं करूँगी। आप लोगों भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस को रिपेयरिंग का काम करना बहुत ही बेकार लगता है, फिर भी वो करती हैं। तो सबसे पहले मैं सारा सिलाई खोल ली, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपने मशीन का सेटअप कर रही हूँ, क्योंकि मशीन ना इधर से उधर करना ही पड़ता है, क्योंकि
ब्लॉग बनाना है तो मशीन को तो सेट करना ही पड़ेगा। ऐसे दीवार के पास चिपका हुआ अच्छे जगह पे रखी हुई थी मैं, लेकिन वहाँ पे मैं कैमरा सेट नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मुझे इसको साइड करके मशीन को रखना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले साड़ी का आंचल वाला पार्ट देख रही हूँ कि किस साइड से मैं अपने कपड़े को जोड़ूंगी तो ठीक रहेगा। आंचल वाले पार्ट तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो अंदर वाले साइड पे ही इसको जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से मैं जो भी अनइवन कपड़ा है पहले उसको काट ले रही हूँ, काट के फिर अलग कर दूंगी। कपड़े को पहले तो सीधा ही करना पड़ेगा, तिरछा में जोड़ देंगे तो फिर वो ख़राब दिखेगा। तो पहले हम कपड़े को बराबर कर लेंगे, फिर उल्टा सीधा चेक करेंगे। कॉटन वाले कपड़े में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, उल्टा सीधा पता नहीं चलता है, तो फिर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। हम टेलर्स के साथ ये तो प्रॉब्लम होता ही है, कई कपड़ा ऐसा आता है जिसमें उल्टा सीधा पता नहीं चलता है। बहुत ही उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले अपने साड़ी को ना सीधा रखी हूँ, क्योंकि जैसे हम फिटिंग करते समय या कोई सिलाई को छिपाना होता है, हमको अंडरग्राउंड करना होता है, तो हम जो सिलाई लगाते हैं ना सेम वही सिलाई मैं लगा रही हूँ। अभी मैं सीधा रख के सिलाई करूँगी, फिर उसके बाद फिर इसको पलट के उल्टा सिलाई करूँगी। तो एक सिलाई मैं पहले इस तरीके से करके रेडी कर ली, फिर ऊपर से एक 1 प्लेजर की दूरी से एक सिलाई चला ली और फिर पलट के उसको सिलाई कर दी। मैं एकदम सारा क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ, एक एक पॉइंट देखिए। पलटने के बाद फिर से मैं सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और जो मैं सिलाई करूँगी ना फ्रेंड्स, बाद में आपको मैं क्लियर दिखाऊंगी। इसमें मतलब ना बिल्कुल भी सिलाई ना आपको बाहर से पता चलेगा, मतलब सीधे साइड से भी नहीं पता चलेगा ना उल्टे साइड से भी नहीं पता चलेगा, आपको दोनों तरफ सीधा ही लगेगा। और जो धागा निकलने का प्रॉब्लम होता है ना वो भी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई करके रेडी कर ली। अब उसके ऊपर से 1 प्लेजर की दूरी से मैं एक सिलाई और चलाऊंगी, जिससे ये और भी ज़्यादा फिनिशिंग से दिखेगा। तो देखिए मेरा सिलाई पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी कि देखिए किस तरीके से हमारा जो साड़ी है ना वो बहुत ही फिनिशिंग से बन के रेडी होगा। जो ऊपर में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ी थी उसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मतलब चारों तरफ से हमको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेना है, जिससे हमारे साड़ी में अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से हमारा ये ब्लाउज पीस इसमें अटैच हो गया। अभी हमारी साड़ी का लेंथ भी बढ़ गया और कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हम इसमें अलग से कपड़ा जोड़े हुए हैं। ये क्योंकि हमारा साड़ी जब हम पहनेंगे तो फ्रंट पे जब हम इसको इन करते हैं तो ये वहाँ पास सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फिनिशिंग से दिख रहा होगा आपको। अगर कैमरा में मैं नहीं दिखा पाई तो सॉरी, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि आप लोगों को क्लियर दिखा पाऊँ। यहाँ से फिर हम लगभग 10 इंच की दूरी से आप नाप लीजिएगा। मैं तो 10 इंच या 8 इंच इस तरीके से नाप लेती हूँ। फिर उसके बाद छोड़ते हुए यहाँ पे फॉल लगा लेती हूँ। आप अपने हिसाब से, आप जितना छोड़ना पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पे फॉल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे वाले साइड तो सबसे पहले मैं इस तरीके से सिलाई मशीन से इसको अटैच कर लूँगी, फिर ऊपर के साइड में तुरपाई करूँगी। तो जब मैं इसका फॉल लगा रही थी, तुरपाई कर रही थी, तो मैं लाइव क्लास ले रही थी, सॉरी लाइव ली थी। तो लाइव में तो बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे, तो लाइव में बहुत सारे लोग पसंद किए थे। आप लोग भी अगर नहीं देखे होंगे तो लाइव जाके देख लीजिएगा। जो भी मैं इसमें फॉल लगाई थी ना वो लाइव लेते हुए आप लोगों से बातें करते हुए ही मैं इसमें फॉल लगाई थी। कई लोग इसमें सिलाई चला देते हैं, लेकिन मैं सिलाई नहीं चलाती, अच्छे फिनिशिंग से हाथ से तुरपाई करती हूँ। अब ये रहा हमारा जो रिपेयरिंग करने वाला ब्लाउज था, जिसमें मैं आर्म होल टाइट हो रहा था आंटी का, तो सभी आर्म होल को मैं 1/2 इंच ढीला करना था मुझे, 1/2 से 1 इंच। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके सबसे पहले अपने आर्म होल को सेट कर रही हूँ यहाँ पे, और गहराई काट रही हूँ। फ्रंट के साइड में थोड़ा सा गहराई काटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम बैक और फ्रंट दोनों डीप की तो फ्रंट वाला जो गहराई कटा हुआ था वो तो हट गया, तो फिर मैं यहाँ पे गहराई को फिर से कट कर रही हूँ।
नया ब्लाउज सिलने में ना जितना टाइम नहीं लगता है या जितना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा रिपेयरिंग काम करने में दिमाग लगाना पड़ता है। कस्टमर्स भले समझते हैं कि इसमें मेहनत ही क्या है, पूरा ब्लाउज तो सिला सुलाया है, बस इसको ढीला करना है या बस इसको ऐसा करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो सारे काम कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इन सभी ब्लाउज़ों को, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी सभी का मैं अभी आर्म होल ढीला करके इसको रेडी कर ली हूँ। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये साड़ी भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और मैं जो भी ब्लाउज आज सिल के रेडी की हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही। जो मैं हुक लगाई थी ना, आपको बोली थी कि मैं हुक लगाऊंगी, तो वो भी ब्लाउज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए सिली हूँ, पहले मैं अपना दिखा लेती हूँ। देखिए 2 वर्क वाला ब्लाउज था मेरे पास, तो जिसमें फ्रंट में वर्क दिया था और बैक प्लेन दिया था। तो फ्रंट वाला जो वर्क दिया था ना, मैं एक ही ब्लाउज में इसको पूरा हैवी लुक में अपने लिए ब्लाउज बना ली। मम्मी का भी फ्रंट वाला जो था और अपना जो फ्रंट वाला था, दोनों ब्लाउज भी इसको मैं मिक्स करके इसको हैवी लुक में ये ब्लाउज बना के रेडी कर ली। और जो प्लेन प्लेन हिस्सा बचा था ना, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा हैवी वर्क वाला मैं ब्लाउज बना ली, मम्मी का ही था और मेरा दोनों का सेम सेम ब्लाउज था। और फिर उसके बाद जो प्लेन प्लेन हिस्सा बचा था ना, उससे मम्मी के लिए वाला कटोरी ब्लाउज बना ली। तो देखिए दिमाग, ये भी दिमाग आप भी लगा सकते हैं कि अगर आपके पास हैवी 2 ब्लाउज सेम सेम है तो आप उसको कैसे एक को हैवी और एक को सिंपल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक को हैवी और एक को सिंपल बना के रेडी कर ली। और फिर उसके बाद मम्मी का बहुत दिन से मैं ब्लाउज सिलने के लिए मतलब बोल रही थी, मम्मी जिद कर रही थी, तो यहाँ पे मम्मी के लिए 2 कॉटन ब्लाउज और सिली हूँ। तो ये एक रेड कलर का है, जहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए सेंटर पे मुझे बटन लगाना है, तो लेस का डिज़ाइन बना दी हूँ, लेकिन बटन मैं बाद में लगा लूँगी। फिर यहाँ पे एक गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस था, तो वो भी मैं सिंपल इसको भी बना के रेडी कर ली। आज का ब्लॉग बस यहीं तक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।